ध्यान से इसको देखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है, फोटोन इज अ एनर्जी पॉकेट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू। फोटोन आपका एक एनर्जी पॉकेट होता है और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू, वेयर एच इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सिंस रेस्ट मास ऑफ। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पीडीएफ के साथ होगा मेरे प्यारे दोस्त। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। तो आप लोग जिस भी बोर्ड में, जिस भी आप ऐसे आप लैंग्वेज में एग्ज़ाम में ऐसे आप लिखना चाह रहे होंगे, जिस भी तरह से उस दोनों ही तरह से, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो मेरे प्यारे दोस्त, उस दोनों ही क्राइटेरिया में आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा जा रही है। जो भी क्वेश्चंस है, एक है आपका इंग्लिश में तो दूसरा आपका जो है मेरे प्यारे दोस्त जो पीडीएफ इसका वो हिंदी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले इस सेक्शन का, इस जो क्राइटेरिया है, इसका हमने 5 क्वेश्चंस ऑब्वियसली पहले देख चुका है। पहले वीडियो में आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के हम लोग ने कवर अप कर लिए थे। आज हम लोग फिर से ऐसे 1 से ही चलेंगे, 1 से लेकर के फिर से हम लोग 10 तक ही चलेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होंगे, ठीक है। तो जो लोग भी सोच रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन तो किए हुए, तो वहाँ से स्किप कर देना, उसके बाद 6 to 10 ऐसे कवर अप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, पीडीएफ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। समझा मैं किसी एक लैंग्वेज में दूंगा, वरना ऐसे बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अगर बोलोगे कि सर हिंदी का वीडियो अलग पेश कर दीजिए, इंग्लिश का अलग, तो मैं ज़रूर उसको ऐसे सोचूंगा और उस पर ऐसे वीडियो बना दूंगा। जैसे आप लोगों ने बोला कि सर इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश के साथ में लेकर के आ रहा हूँ। पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदी मांगते थे तो हिंदी था। तो बहरहाल पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, बाकी आपका जो है इंग्लिश में ही आपको सारा के सारा मैं समझा दूंगा। कहता क्या है, नेम 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 बेसिक प्रॉपर्टीज आपको लिखना है, जो कि बिहार बोर्ड 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यही सेम चीज़ आप इसका देख लो हिंदी में। आवेश के 2 गुण नियम, तो आवेश क्वांटिमीकृत होता है और आवेश संरक्षित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, जो लोग 1 से 5 तक पिछला वीडियो देखे होंगे उसके लिए वीडियो नहीं है, वो स्किप कर सकते हो, आगे तक सीधा 6 क्वेश्चन से देखना। कहता है अगर पूरा देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो 2020 और 2022 में पूछा है, ठीक है। 2020 और 2022 में पूछ चुका है, 2023 में भी पूछने का चांसेस है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो टोटल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू 0, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जो 0 रह जाए या कांस्टेंट रहे तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्यारे दोस्त, इज चार्ज पॉसिबल ऑन अ फोटोन। क्या चार्ज पॉसिबल है फोटोन पर? तो हाँ भाई, ध्यान से इसको देखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है, फोटोन इज अ एनर्जी पॉकेट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू। फोटोन आपका एक एनर्जी पॉकेट होता है और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू, वेयर एच इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सिंस रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 सो इट कांट हैव चार्ज। तो देखो भाई, फोटोन पे चार्ज होने वाला नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। चलिए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विल द मास ऑफ अ बॉडी चेंज आफ्टर चार्जिंग। तो ये मैंने जो बताया था कि इसमें आपका जो अगर बॉडी चार्ज होता है तो हाँ, मास में उसका चेंजेस आता है। अगर गेन करेगा या लॉस करेगा तो उसका मास में चेंजेस आएगा। चलिए कहता क्या है, सिंस वी नो डैट चार्जिंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का चार्जिंग हम लोग का डिपेंड करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। इसीलिए सो इफ अ बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाए तो वह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। डैट इट्स मास विल इंक्रीज एंड इफ अ बॉडी, तो जिससे क्या होगा उसका कि मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। गेन करेगा तो मास तो इंक्रीज करना ऑब्वियस बात है, तो इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए अगर कोई बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उसका जो मास है वो डिक्रीज करेगा। हेंस इट प्रूव्स दैट बॉडी हैव मास एंड चेंज देयर
मासेस आफ्टर चार्जिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग कूलम फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। क्या आपका इंपॉर्टेंस होता है वेक्टर फॉर्म में लिखने का कूलम फोर्स को? तो बहुत फायदे हैं उसको लिखने का। देखिए 2 फायदा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दो इंपॉर्टेंस है। तो कहता क्या है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम फोर्स shows that कूलम फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अच्छा बात है, आप ये तो बता देता है कि मैग्नीट्यूड में आपका इक्वल है लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में, तो ये फायदा हो गया। दूसरा जो वेक्टर फॉर्म होता है कूलम फोर्स का, वो बताता है कूलम फोर्स एक्ट्स अलोंग द ज्वाइनिंग चार्जेस हेंस द कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये भी बताता है कि कूलम फोर्स एक आपका सेंट्रल फोर्स है। अब इसी सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन नीचे में है, डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये सेम चीज़ हिंदी में भी है। विद्युत आवेश के 2 मूल गुणों को लिखें। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, उसके बाद क्या फोटोन पर आवेश संभव है, उसके बाद क्या किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया गया। उसके बाद कूलम बल को सदिश रूप में लिखने से क्या लाभ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया। तो आखिर ऐसा क्यों? तो कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है क्योंकि जो यहाँ फिगर इसको आप देख लेना, कूलम फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस। कूलम फोर्स क्या करता है, एक्ट्स अलोंग द लाइन, जो भी आपका है दोनों जो चार्जेस है दोनों के बीच का चार्ज, बोथ चार्ज के पीछे जो काम करता है, इसीलिए कूलम फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे दोस्त, ये 2010 में पूछा है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम फोर्स। कूलम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। तो कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पर कूलम का, देख लीजिए। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। देखो कूलम फोर्स आप बड़े चार्ज के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज, और ये आपका स्टैटिक स्थिर जो है रुका हुआ चार्ज है उसके लिए ये है, मूविंग चार्ज के लिए नहीं है। तीसरा, इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई द चार्जेस आर इन आर्बिट्री शेप बिकॉज दोज केसेस वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देखिए आप ये डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना आर्बिट्री किसी शेप पे, तो आपको दिक्कत हो जाएगा चार्जेस को ऐसे डिस्टेंस दोनों के बीच में काउंट करने का। तो ये कूलम फोर्स का एक डिमेरिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 8 नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो 2020 में पूछा है, 2023 में भी पूछने की संभावना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी से आप क्या समझते हो। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले देख लेते हैं क्या होता है। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो है सो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बटे चार्ज, ई इक्वल्स टू F/Q। समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हैं, तो समझ गए, 2 नंबर के लिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे दोस्त, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। MVVI है, 2023 के लिए रट्टा मार के जाइएगा, MVVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आने की संभावना 10 में से 9 बार हो गया, बहुत बार होता है। बहरहाल ये 2013 में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग को पता चल चुका था, तो पहले पढ़े कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो आपका लगेगा, लेकिन हम लोग का क्या पूछा था, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो ध्यान से देखो, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, बस करंट कैरिंग कंडक्टर कर लेंगे उसकी जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज, ई इक्वल्स टू F/Q। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल एट ऑल इट्स पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, MVVI 2023 में रहेगा ही रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव में रहे चाहे 1 नंबर में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का लाइन है, ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्ज। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ 2017 में नहीं, उससे पहले भी पूछा गया है, लेकिन बहुत बार पूछता है। तो ये उसका आपका देख सकते हैं, ये हो गया इसका। ठीक है हमारे प्यारे दोस्त, तो यही थे हमारे टोटल के टोटल जो आपके वीडियो थे उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 से लेके कहाँ तक हमने देख लिया, 1 से लेके 10 तक के MVVI क्वेश्चंस को हमने कवर अप कर लिया है। कोई इसमें डाउट हो रहा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिक्स नहीं तो बायोलॉजी की हो सकती है। उसमें भी हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन को से कवर अप करेंगे, तो वीडियो के लिए से जरूर से वेट कीजिएगा। ओवरऑल 1 घंटे के अंदर आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप सो कि आपको ऐसे वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। और सब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसी वीडियोस पर रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस कराई जाती है, और जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाता तब तक आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे, वेट कीजिएगा।